नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो या वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हिंदू महापर्व होते हैं उनसे पूर्व भी हम उनमें किए जाने वाले उपाय या उनसे संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। इस समय पे चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यह वर्ष कैसा किस राशि के लिए रहेगा और इस वर्ष में कौन राजा है, कौन मंत्री है, क्या है। तो संक्षिप्त में हम इस बारे में जानेंगे। तो जो ये नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है यानी कि 22 मार्च 2023, तो इस वर्ष में जो संवत्सर हम कहते हैं कि यह कौन सा संवत्सर है, इस संवत्सर का नाम क्या है, इस हिंदू जो नववर्ष का नाम क्या है। तो इस हिंदू नववर्ष का नाम पिंगल है। पिंगल नामक यह हिंदू नववर्ष संवत्सर है और इस संवत्सर की जो विशेषता है, इसमें बताया गया है कि रोगों में वृद्धि इसमें रह सकती है, यानी कि जो रोग आदि रहते हैं तो वो ज्यादा फैल सकते हैं। दूसरा, इस वर्ष जो राजा हैं वह बुध हैं और जो मंत्री है वह शुक्र है, यानी कि दोनों का तालमेल काफी अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाएगा तो यह काफी अच्छा माना जाएगा। व्यापारिक कला की दृष्टि से और बैंकिंग आदि की दृष्टि से, शेयर मार्केट आदि की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही धान्य शनि का होना भी धन आदि के लिए, प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र और भूमि की खरीद फरोख्त, भूमि जमीन जायदाद आदि से संबंधित कार्य या लोहा वगैरह, लकड़ी वगैरह से संबंधित कार्यों में काफी उछाल वृद्धि, यानी कि ऐसे कारोबारी जो लोग रहेंगे वो खुशहाल रहेंगे, वर्ष में काफी अच्छा धन अर्जन करेंगे। इसके साथ साथ ही जो हिंदू नववर्ष हमारा जब प्रारंभ होता है तो वहां पर को जो देखा जाता है कि कौन सी राशि संवत्सर अपैट, यानी कि इस दिन वर्ष संवत्सर जो अशुद्ध है किन राशियों को है। तो इस वर्ष मेष राशि, सिंह राशि व धनु राशि को संवत्सर अपैट, अपैट का अर्थ होता है अशुद्धि, संवत्सर अशुद्धि है। और जो मास अशुद्धि जिस दिन से बैसाख मास प्रारंभ होगा, सूर्य मेष राशि में जाएंगे, तो उस दिन जिन राशियों को अशुद्ध होगा तो उन्हें मास अशुद्ध कहा जाएगा, मास अपैट जिसे बोला जाता है। तो ऐसा मिथुन, तुला, कुंभ राशि को मास अशुद्धि है और मेघ सिंह धनु राशि को संवत्सर अशुद्धि है। मास अशुद्धि यानी कि वर्ष अशुद्धि जिसे कहा जाता है। तो दोनों अशुद्धियां होती हैं। तो इनके लिए इन राशि वालों ने कम से कम पहले मास में ही, बैसाख मास में ही या नवरात्र के बीच में ही एक बार शिव जी के मंदिर पे जाकर वहां पर को पूजा पाठ आदि, वहां पर को शांति पाठ आदि अवश्य करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपनी पत्रिका जिनके पास हो, नक्षत्रों का भी यहाँ पर को महत्व रहता है। दक्षिण पाँव में चले गए, दाहिने पाँव, बाएं पाँव, जैसे बाएं पाँव में अशुभ माना जाता है, कहीं पे शुभ माना जाता है, शीर्ष में जाना शुभ माना जाता है। तो ये चीजें अपने जन्म पत्रिका के अनुसार अपने ज्योतिष से आप राय मशविरा कर परामर्श ले सकते हैं कि हमारे लिए यह वर्ष कैसा है, हमारी राशि कैसी है, हमारा नक्षत्र कैसा है। ये डीपली जानकारी आपको आपकी पत्रिका के माध्यम से ज्योतिषी द्वारा ही प्राप्त होगी। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त जानकारी है। तो मेघ सिंह धनु व मिथुन तुला कुंभ राशि वालों ने शुरुआती दौर पर ही वर्ष के शिवालय पे जाकर वहां पर को शांति पाठ अवश्य करा लेना चाहिए, जो कि काफी लाभप्रद रहेगा। इसके अतिरिक्त राहु केतु जो कि काफी प्रभावी ग्रह माने जाते हैं और विशेषकर हर राशि पे ये प्रभाव रखते हैं। इस वर्ष स्टार्टिंग में यह मेष राशि में राहु व तुला राशि में केतु रहेंगे, किंतु 30 अक्टूबर से मध्याह्न से यह कन्या राशि में केतु व मीन राशि में राहु चले जाएंगे, क्योंकि यह वक्री रहते हैं, उल्टा चलते हैं। तो यहाँ से मीन राशि में केतु व कन्या राशि में राहु प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो इस समय तक तुला राशि में केतु व मेघ राशि में राहु रहेंगे 30 अक्टूबर तक।
तो राहु केतु यदि पीड़ादायक हो रहे हों तो उनसे संबंधित पूजा पाठ आदि भी वर्ष के शुरुआत में कराने में काफी लाभप्रद रहता है। लाभ यहाँ पर को मिलता है, या उपाय आदि करने से भी लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य राशियां हैं वह शुभ व सामान्य राशियां हैं, शुभ फलप्रदायी हैं। उन्होंने भी अपने निज नजदीकी ज्योतिष से राय मशविरा कर देख लेना चाहिए कि कहीं नक्षत्र आदि तो अशुद्ध नहीं है, नक्षत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई नक्षत्र दक्षिण पाँव में गया हो, बाएं पाँव में गया हो, बाएं हाथ में गया हो, दाएं हाथ में गया हो, तो ये चीजें वहां पर को देखी जाती हैं। उस अनुसार वहां पर को उनका पाया बनाकर या हाथ बनाकर दिया जाता है। विशेष तौर पर बायां पाँव में जाना, बाएं हाथ में जाना खराब माना जाता है। तो ये एक संक्षिप्त सी जानकारी थी हमारे जो नव वर्ष पिंगल प्रारंभ हो रहा है तो इससे संबंधित। तो बाकी अच्छी डीपली जानकारी आप अपने नजदीकी ज्योतिषी या जिस पे विश्वास करते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में हम हमेशा ही आप लोग के लिए कोई न कोई बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आते हैं। पूर्व के उपाय जिन्होंने किए हैं, आजमाए हैं, चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है, पूर्व के एपिसोडों में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर को नवरात्र में किया जाने वाला एक बहुत अच्छा सा सरल उपाय, सरल सादा रहेगा तो उतना फलदायी रहेगा। जितना टिपिकल हम उसको रंग भरेंगे उतना मुश्किल होता है। जीवन सादा ही अच्छा होता है, सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं। तो यहाँ पर को नवरात्र में वैसे जो कहा गया है कि मात्र माता रानी, यदि आपके भाव शुद्ध हों, आपके अंदर श्रद्धा है और माता रानी के प्रति विश्वास है, तो आप किसी भी दिन माता रानी के मंदिर में जाइए। माता रानी की 3 प्रिय चीजें, पहला है लाल सिंदूर, दूसरा है लाल पुष्प, पुष्पों की माला, तीसरा है चुनरी। यह 3 चीजें विशेष तौर पर, तीनों का वर्ण लाल है, ये माता रानी को अर्पित करिए। वहां पर को थोड़ा सा पूजा पाठ अर्चना करिए, देखिए आपको इसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त होगा। श्रद्धा पूर्वक एक नई सिंदूर की डिब्बी लीजिए, एक कुछ ताजे फूल लाल कलर के, और एक नई चुनरी। उसके साथ एक वो पूरा सिस्टम भी मिलता है, चाहे तो आप पूरा सिस्टम भी ले सकते हैं, नहीं तो ये 3 चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में पहले से लेके 9वें दिन तक आप किसी भी दिन कर लीजिए, श्रद्धा पूर्वक चाहिए। वहां पर कुछ श्लोक आदि रहते हैं, आरती आदि रहती है, अपनी दीपक ज्योति आदि जलाइए। बाकी ये 3 चीजें तो महत्वपूर्ण है, और अन्य चीजें जो रहती हैं वो अपने साथ लेके जाइए, धूप दीप अगरबत्ती, और वहां पर बढ़िया पूजा अर्चना करिए। चमत्कारिक प्रतिफल मिलेगा। सादा सा उपाय है, सीधा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, और यही उपाय चमत्कारिक प्रतिफलदायी होते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन एक बार श्रद्धा पूर्वक करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। नया डिब्बा लीजिए और किसी भी दिन चले जाइए, एक बहुत अच्छा उपाय है। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। हम लोग ज्यादा है, और क्योंकि बहुत टिपिकल, क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता है, तो हम सीधा साधा सा अपना कुछ फूल पकड़े, लाल पुष्प पकड़े, एक सिंदूर की डिब्बिया पकड़ी, और एक चुनरी माता रानी की ले ली। इसके अतिरिक्त नारियल आदि कहीं बड़े मंदिरों में गए तो बाहर थाल में ही मिल जाते हैं, वो अलग बात है। नहीं तो सामान्यतः ये 3 चीजें ली और माता रानी के मंदिर में गए, वहां पर कुछ चढ़ाया, और वहां पर को धूप दीप अगरबत्ती अपनी सब की, वहां पर कुछ श्लोक पढ़ लिए, कुछ आरती कर ली, नहीं तो माता रानी का स्मरण कर लिया, जैसा वो आता है। जय माता दी, जय माता दी भी कहा जा सकता है। अरे, भाव है, श्रद्धा है, तो वो अपने आप माता तक पहुंच जाती है, ईश्वर तक, शक्ति तक पहुंच जाती है। तो ऐसा कर लीजिए, चमत्कारिक प्रतिफल आपको मिलेगा। तो हिंदू नव वर्ष की आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और चैत्र नवरात्रि की भी आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, आपको आरोग्यता हो, आप लोगों को आरोग्यता प्राप्त करे। आरोग्यता एक ऐसी चीज है, भले ही आपके पास धन नहीं है, हमारे पास धन की कमी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरोग्य है, हम रोग तो नहीं है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। वो एक लंबे जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो माता रानी हम सबको आरोग्यता, धन धान्य से फलीभूत करे, यही हमारी कामना है। तो जानकारी पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, और कुछ विशेष जानना हो तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका आदि से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क रहता है जन्म पत्रिका दिखाने का, एक जो शुल्क माना गया है कि हमेशा जब भी अपनी पत्रिका खुलवाएं, शुल्क अवश्य देना चाहिए। आप हमें दें या किसी को भी दें, एक निर्धारित शुल्क रहता है, सभी का रहता है।
तो बताया जाएगा, बहुत अच्छी जानकारी हम प्रेषित करते हैं आप लोगों के लिए। जन्म कुंडली यदि आप हमें दिखाते हैं, आप अपने नज़दीकी ज्योतिषी किसी को भी दिखा सकते हैं जिस पे विश्वास है। तो फिलहाल यहाँ पर को हम लोगों ने हमने आपको सूचना दे दी, क्योंकि यहाँ पर कोई नववर्ष से संबंधित जानकारी हो सकता है, कोई तथ्य आपकी समझ में नहीं आया हो, आप जानना चाह रहे हो हमसे अपनी पत्रिका के बारे में, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई जिक्र छेड़ा है। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी न कभी कहीं न कहीं आपके यह काम ही आएगी। आप पूर्व के एपिसोडों को देख लीजिए और निर्णय लीजिए कि हमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।